गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड का पहला अध्याय कबीर। सबसे पहले मैं आपको कबीर के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी के पास हुआ। इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, परंतु लोक लाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने इनको एक तालाब में कमल के पत्तों के ऊपर छोड़ दिया। उस तालाब का नाम था लहर तारा तालाब। वहाँ पर एक बार नीरू और नीमा नाम का जुलाहा दंपति था। वो उसी समय एक उत्सव से लौट रहे थे। जब वो उत्सव से लौट रहे थे तो उन्होंने पानी पीने के लिए जब वो तालाब के पास रुके तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने संतान के रूप में पालन पोषण करना प्रारंभ किया तथा उसका नामकरण कबीर के रूप में किया। कबीर हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण मार्गी शाखा के ज्ञान भक्ति धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। कबीर अनपढ़ थे, परंतु उनकी प्रमुख रचना बीजक को माना गया है, जिसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेणी। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर के जीवन की एक स्थिति बता दूं मैं कि कबीर ने अपनी आँखों से देखे हुए सत्य को और अनुभव को अपने साहित्य में प्रमुखता दी है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। उन्होंने अपने खुद की रचनाओं में अपने आप को एक जुलाहा बताया है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि ये अपनी रचनाओं में शब्द सीधे सीधे आ जाते तो ठीक थे, नहीं तो कैसे भी करके उनको अपने रचनाओं में स्थान दे दिया करते थे। इसलिए वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती हमेशा रहे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद जी के द्वारा वाणी का डिक्टेटर कहा गया। उन्होंने किताबी ज्ञान नहीं लिया। जीवन का जो अनुभव था, जो व्यवहारिक ज्ञान था, उसी को प्रमुखता से अपने साहित्य का विषय बनाया। वो खुद भी कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी शाही और कागज़ को नहीं छुआ और कलम को हाथ में नहीं लिया। और क्या कहा कि दुनिया कहती कागज़ लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, कि दुनिया तो कागज़ का लिखा हुआ बोलती है, परंतु मैं आँखों का देखा हुआ बोलता हूँ। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को इन्होंने अपनी प्रमुखता रचना में दी। उनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध, सूफी संतों की बातों का प्रभाव देखने को मिलता है। वे कर्मकांड, पूजा पाठ, वेद विचार, जाति पाति, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के आदि का खंडन करते थे, विरोध करते थे, और इन सब के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का सदैव उन्होंने समर्थन किया। हमारे यहाँ पर जयदेव सिंह और वासुदेव द्वारा रचित कबीर वाङ्मय खंड 2 के 2 पद प्रस्तुत किए गए हैं। इन 2 पदों की हम बात करते हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को इस संसार के कण कण में बताया है, ज्योति रूप में उनको स्वीकार किया है, और इस विभिन्न चराचर संसार में हमेशा उनको दिखाई देने की बात कही है, और इसी को उन्होंने अद्वैतवाद की संज्ञा दी है। अद्वैतवाद का मतलब समझा दूं मैं आपको। देखो, जीवात्मा और परमात्मा, जो इन दोनों को अलग अलग मानता है वो द्वैतवादी है, लेकिन जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक मानता है वो कहलाता है अद्वैतवाद। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए कबीर ने विभिन्न उदाहरणों से अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर का पहला पद, हम तो एक एक करी जाना। कबीर कह रहे हैं कि संसार के लोगों, हम तो यानी हमने तो एक एक करी जाना। एक एक करी का मतलब है एक एक स्थान को देख करके, एक एक कण कण को देख करके, एक एक प्राणी को देख करके, एक एक चीज को देख करके ये जान लिया है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद स्वरूप हैं। अर्थात कबीर की दृष्टि में जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ये यहाँ पर पहली पंक्ति ही इनके अद्वैतवादी दर्शन को प्रकट कर रही है। अगली पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि दो ही कहे, दो ही यानी दो, कहे यानी कहते हैं कि जो इनको दो कहते हैं, तिन्हीं को अर्थात उन्हीं को दोजख यानी नरक की प्राप्ति होती है। दोजख यानी नरक, जिन नाहीन पहचाना, जिन यानी जिन्होंने, नाहीन यानी नहीं, पहचाना है न पहचाना, कि जिसने जीवात्मा और परमात्मा के अभेद स्वरूप को नहीं पहचाना और क्या करता है, जीवात्मा और परमात्मा को दो मानता है, दो कहता है, उनको इस संसार में नरक की प्राप्ति होती है। अब उदाहरण और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए कबीर ने अपनी बात को सार्थकता प्रदान करने के लिए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक ही पवन कि संसार में बहने वाली हवा का स्वरूप कैसा है, सब जगह एक समान रूप में वो हवा व्याप्त है। एक ही पानी, और पानी का स्वरूप भी संसार में सब जगह कैसा है, एक जैसा है। एक ही ज्योति समाना, और ज्योति यानी अग्नि, और संसार में प्रज्वलित होने वाली अग्नि का स्वरूप भी सब जगह कैसा है, एक समान ही। अर्थात हवा, पानी और अग्नि इस संसार में समस्त जगह एक ही स्वरूप में व्याप्त है या विद्यमान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक और आसना, और एक एक खाक, एक यानी एक ही, खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी निर्मित, सब यानी सारे, भांडे यानी बर्तन। अब भांडे यहाँ किसको कहा है, जीवात्मा रूपी बर्तन, उसको भांडे कहा है। कि संसार में जितने भी जीवात्मा रूपी बर्तन हैं उन सब का निर्माण एक ही खाक से अर्थात एक ही मिट्टी से किया गया है, और उसका निर्माण करने वाला कौन है, एक ही कोहरा साना। एक ही यानी एक ही, कोहरा यानी कुमार, साना यानी बनाया है। वो कुमार कौन, परमात्मा रूपी कुमार। तो क्या कहा कि एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, कि संसार में जितने भी जीवात्मा रूपी बर्तन हैं उन सबको एक ही परमात्मा रूपी कुमार के द्वारा बनाया गया है। अब प्रत्येक प्राणी के अंदर हृदय में उसी परमात्मा का निवास है। उसी बात को सिद्ध करते हुए कबीर कहते हैं कि जैसे बाड़ी, बाड़ी यानी बढ़ई, खाती, लकड़ी काटने वाला, काष्ठ यानी लकड़ी, काटे यानी काट सकता है, कि जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, कि जैसे जो बढ़ई होता है वो किसको काट सकता है, वो लकड़ी को ही काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, अग्नि यानी उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को कोई भी बढ़ई नहीं काट सकता। कि आप चाहे लकड़ी का बड़ा टुकड़ा जलाओ चाहे छोटा जलाओ, जलेंगे दोनों, सब में समान रूप से अग्नि है, उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। तो क्या कहा, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, कि जैसे इस संसार में जो बढ़ई होता है वो किसको काट सकता है, वो केवल काष्ठ अर्थात लकड़ी को काट सकता है, परंतु अग्नि को इनमें से कोई भी नहीं काट सकता। उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को कोई भी नहीं काट सकता। उसके बाद क्या कहा, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सब यानी सबके, घटी यानी हृदय के, अंतर यानी अंदर, तू ही यहाँ पर परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। व्यापक यानी फैला हुआ है, स्थित है। तो क्या कहा, सब घटी अंतर तू ही व्यापक। उसी प्रकार से है परमात्मा, सबके हृदय में तेरा ही निवास है या तू ही व्याप्त है। बस तूने क्या कर रखा है, जीवात्माओं के रूप में, मानव शरीर के रूप में, प्राणियों के शरीर के रूप में अनेक स्वरूपों को धारण कर रखा है। तो क्या कहना है कबीर, धरे यानी धारण कर रखा है, स्वरूपे यानी स्वरूप, सोई यानी अनेक प्रकार का। बस तूने क्या कर रखा है कि परमात्मा सबके हृदय के अंदर तेरा ही निवास है। बस तूने क्या कर रखा है, तूने उन जीवात्माओं के रूप में अनेक प्रकार के स्वरूपों को धारण कर रखा है। फिर भी इस भेद को संसार के प्राणी नहीं जानते, और संसार में माया के बंधन में पड़ करके, माया के वशीभूत होकर के संसार के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं
कि माया देखी के जगत लुभाना, कि ये संसार के लोग माया देखी के अर्थात माया को देख करके जगत यानी संसार लुभाना है ना आकर्षित होते हैं। ये पूरा का पूरा संसार इस संसार में माया को देख करके आकर्षित होता है और माया की प्राप्ति होने के बाद अहंकार करने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहा है कबीर कि काहें रे नर गर्भाना, काहें रे यानी क्यों रे, नर यानी मनुष्य, गर्भाना यानी अहंकार करता है। यह सांसारिक मनुष्य तू क्यों इस माया का अहंकार करता है, क्योंकि ये माया हमेशा रहने वाली नहीं है। तुझे इसकी नश्वरता का बोध है, फिर भी इस माया को देख करके तू इस संसार के प्रति आकर्षित होता रहता है। परंतु कबीर इस रहस्य को जान गया है, इसलिए कबीर अपनी स्वयं की स्थिति को प्रकट करते हुए क्या कहता है कि निर्भय भया, यानी कबीर इस रहस्य को जान चुका है, इसलिए क्या हो चुका है, निर्भय यानी भय से मुक्त, भया यानी हो गया है, कछु नहीं व्यापे, कछु नहीं व्यापे यानी कोई भी, कछु यानी कोई भी, व्यापे यानी प्रभावित करना, कि उसे इस संसार का कोई भी भय प्रभावित नहीं करता। कहे कबीर दीवाना, कबीर जो परमात्मा का सच्चा दीवाना है वो इस संसार के लोगों को यही बात कह रहा है। इस प्रकार से कबीर ने इस पद में ईश्वर की सर्वव्यापकता का चित्रण किया है। सृष्टि के कण कण में उसका निवास बताया है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास बताया है और संसार के लोगों को माया के बंधनों से दूर रहने की बात कही है, अहंकार के भाव से मुक्त होने की बात कही है और अद्वैतवाद को स्वीकार करने की बात कही है और जीवात्मा और परमात्मा में भेद न करते हुए ईश्वर के सच्चे स्वरूप की आराधना करने की बात प्रस्तुत पद में कही गई है। धन्यवाद, बाकी बाद में।